स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो कि यूरोप की यात्रा पर निकली है, जिसमें है 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमलिन, और ये दोनों कजन है। साथ ही रिचर्ड के पापा भी है और एक कुकड है जो कि खाना बनाता है। इस शिप पर और भी लोग थे, तभी अचानक शिप पर आग लग जाती है, जिससे पैडी जो कि एक कुकड था वो बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाता है। दूसरे लोग भी बच गए थे और वो भी नाव पर थे, पर शिप के जलने से हर जगह धुआं फैल जाता है और वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। अब पैडी इस विशाल प्रशांत महासागर में अकेला था और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। एक सुबह जब एमलिन की आँख खुलती है तो वो एक खूबसूरत और हरे भरे आइलैंड को देखती है और वो पैडी और रिचर्ड को जगाती है, जिससे पैडी बहुत खुश हो जाता है और बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ता है और वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां तरह तरह के पंछी थे, पीने के लिए ताज़ा पानी था और खाने की तो कोई कमी ही नहीं थी, जिससे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब कम से कम वो यहाँ जिंदा रह सकते थे। तभी उन्हें रम का एक कैन मिलता है जिसमें रम भरी हुई थी। वहीं रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। ये देख के पैडी को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। पैडी एमलिन को वो लाल बेरी खाने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो जहरीली थी और उसे खाने से इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। अब पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना सिखाता है, साथ ही घर बनाना और ऐसी कई चीजें वो रिचर्ड को सिखाता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे तब पैडी रम पी रहा था। तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि आइलैंड की दूसरी तरफ से आ रही थी। जब सुबह होती है तब वो उस जगह देखने के लिए जाता है जहाँ उसे एक पत्थर पे मांस और खून दिखाई देते हैं। ये देख के वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और रात को बच्चों को आइलैंड की दूसरी साइड कभी न जाने की चेतावनी देता है। अब उस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो ऐसा था जिससे पैडी डर रहा था। एक रात पैडी बहुत शराब पीता है। वो कुछ देर बच्चों के साथ डांस करता है और वहीं सो जाता है, जिसे देख बच्चे भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को फिर से पैडी जागता है और रम का कैन लेके पास के आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब सुबह होती है तब रिचर्ड और एमलिन पैडी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो दिख जाता है, तो वो दोनों नाव लेके उसके पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है, जिसे देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब पैडी के जाने के बाद वो बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। वो अपना कुछ सामान लेके उस आइलैंड को छोड़ के पास वाले आइलैंड पे चले जाते हैं, जहाँ वो पैडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो रहने के लिए एक घर बनाते हैं और ऐसे वो अपना वक्त बिताने लगते हैं। और अब वो काफी बड़े हो गए थे। अब उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था और वो दोनों खुश भी थे। अब क्योंकि वो बड़े हो गए थे इसलिए अब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, पर उन्हें ये फीलिंग समझ ही नहीं आती थी और ना ही वहाँ कोई होता जो उन्हें ये फीलिंग समझा सके। उनके लिए ये अनुभव बहुत ही तनावपूर्ण था। एक दिन एमली स्विमिंग कर रही थी, तभी वो अचानक पानी में ब्लड देखती है और बहुत डर जाती है। वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में वो नोटिस करती है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा है। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। जब रिचर्ड वहाँ आता है तो वो पानी में ब्लीडिंग देखता है, पर एमलिन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। बाद में रिचर्ड एमलिन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एमलिन कहती है कि मुझे नहीं पता, उसे लग रहा था कि एमलिन को कोई चोट लगी है, इसलिए वो एमलिन की चोट देखना चाहता था, पर एमलिन उसे कुछ नहीं बताती, जिससे रिचर्ड वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कई बातें छुपाती हो। अब एमलिन भी रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो वहीं रिचर्ड भी अब एमलिन को देखा करता था। वो फिजिकली एमलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन एमलिन और रिचर्ड को दूर कहीं ड्रम बजने की आवाज आती है, तो एमलिन उस आवाज की तरफ जाती है और रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब वो आइलैंड पर चढ़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही है, जिसे वो लोग छोड़ के यहाँ आ गए थे। एमलिन और आगे जाती है, जहाँ उसे एक मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे वहाँ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर एमलिन डरकर वहाँ से भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाती है, जहाँ वो उसे उस स्टैच्यू के बारे में बताती है, पर रिचर्ड उसे डांटता है क्योंकि वो आइलैंड की दूसरी तरफ गई थी। एक रात एमलिन सो रही थी, तभी उसे सपना आता है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है, जिस वजह से वो एकदम नींद से जागती है और बहुत डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद वो उसे किस करती है, पर रिचर्ड अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और एमलिन पर हावी होने लगता है, जिस वजह से एमलिन उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एमलिन सो रही थी। तब रिचर्ड चुपके से एमलिन के पास आता है और उसे छूने लगता है, लेकिन तभी एमलिन जाग जाती है और उसे डांटकर वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर एमलिन उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही थी। सुबह होती है तब रिचर्ड घर से जा रहा होता है। तब एमलिन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात भी नहीं करता। तो एमलिन उसके पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है वो उसे समझ नहीं आता। वो उसे आवाज लगाती है, इस वजह से वो उस पर गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप को देखता है और वो तुरंत घर की ओर भागता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने सिग्नल देने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी, जिसे जला के वो सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमलिन ने भी देख ली थी, पर उसने लकड़ियाँ नहीं जलाई। जब रिचर्ड आता है और उसे पूछता है कि तुमने लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाई। दरअसल एमलिन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो अब यहीं रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था।
वो एक डोंगी बनाता है और कुछ सामान लेके अकेला ही निकल पड़ता है। पर बीच से थोड़ी दूर जाते ही उसकी डोंगी टूट जाती है और वो वापस वहीं आता है जहाँ एमलिन उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुप चुप के देखती हो। तो एमलिन कहती है कि तुम भी मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़े की होती हूँ। रिचर्ड एमलिन का मजाक उड़ाता है और नारियल अपनी छाती पे रख के उसे चिढ़ाने लगता है। तो एमलिन उसके सर पे एक नारियल फेंकती है। बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर एमलिन का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इसे मैंने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। इसी बीच एमलिन उस स्टैचू पे फूल रखने जाती है। उसका मानना था कि ये गॉड है। जब वो वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। अब बहुत टाइम तक रिचर्ड ने एमलिन को नहीं देखा था तो वो उसे देखने के लिए उस गुफा पर जाता है जहाँ एमलिन रहती थी। उसकी हालत देखकर वो पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब एमलिन कहती है कि मेरा पैर एक मछली पर पड़ गया था जो बिल्कुल किसी पत्थर के जैसी लग रही थी। एमलिन की हालत बहुत खराब थी और अब रिचर्ड भी डर रहा था। एमलिन कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। उस मूर्ति को वो गॉड कहती थी तो रिचर्ड उसे वहां ले जाता है जहां कुछ टाइम आराम करने के बाद एमलिन ठीक हो जाती है। वो दोनों उस बहस को बुला के अब बातें भी कर रहे थे। अब वो वापस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक बार वो एक साथ बैठ के फ्रूट खा रहे थे तभी वो एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकली रिलेशन बनाते हैं। पहली बार उन्होंने उस फीलिंग को समझा था, उसे महसूस किया था। उन्हें अब ये एहसास हुआ था कि प्यार क्या होता है। तो वो लोग बहुत खुश थे। वो हमेशा पूरा दिन और रात साथ रहने लगे और रोमांस करते रहे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन की तबीयत खराब है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तब एमलिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। रिचर्ड कहता है कि तुमने इस तरह से अपना पेट कैसे हिलाया। एमलिन कहती है कि मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हो रहा है। उन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि एमलिन प्रेग्नेंट है। एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भाग के वहीं जाता है जहाँ वो देखता है कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। दरअसल वो जंगली आदिवासी थे और वो अपने ही आदमी की बलि देने के लिए उसे मार देते हैं। ये देख के रिचर्ड डर के वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तब एमलिन दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था और वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे लेकर घर आते हैं पर वो बच्चा रोए जा रहा था। रिचर्ड कहता है कि ये भूखा है तो वो उसे पानी पिलाता है और फ्रूट खिलाता है, पर इतना छोटा बच्चा ये सब नहीं खा सकता और ना ही पी सकता। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एमलिन उसे अपना दूध पिलाने लगती है और वो बच्चा शांत हो जाता है। वो एक लड़का था। उसके बाद रिचर्ड एमलिन को डांटता है और फिर कभी आइलैंड की दूसरी साइड न जाने की चेतावनी देता है। एक दिन रिचर्ड नाव लेके उस पुराने आइलैंड पर जाता है जहां अब पेड़ी का कंकाल पड़ा था। वो उन हड्डियों को देख के शरीर की बनावट को समझता है। उन दोनों के बीच आए उस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो हमेशा उसे प्यार किया करते थे। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उस बच्चे को तैरना सिखा रही है और ऐसे ही वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। अब उसे तैरना भी आ गया था। वो पूरा दिन साथ में खेला करते थे। अब यही उनकी दुनिया थी। एक दिन वो लोग जब बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर शिप लेके उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगा कि ये कोई टूरिस्ट है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देख लिया था पर अब वो वापस घर जाना नहीं चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो लोग उस पुराने आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ वो पहली बार पेड़ी के साथ आए थे। वहाँ जाके वो पुरानी चीजों को देख के अपने बीते हुए कल को याद करते हैं। इसी बीच वो बच्चा उस जहरीली बेरिस को तोड़ के बोट में रख देता है। वापस आते टाइम वो बच्चा गलती से नाव की पतवार को नीचे गिरा देता है तो एमलिन उसे लेने की कोशिश करती है पर वो उस तक पहुँच नहीं रही थी। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है जो कि पीछे कुछ फ्रूट्स लेने रह गया था। वो आता है और पानी में कूद जाता है पर तभी एमलिन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। अब उसे बचाने के लिए वो दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक के मारती है और अब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो आइलैंड पर वापस जा सके। वो अब समंदर की ओर जा रहे थे। उनके पास ना खाना था और ना ही पानी। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे पर उनके साथ छोटा बच्चा था और उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है जिसे एमलिन देख लेती है पर अब कोई फायदा नहीं था तो रिचर्ड वो बेरी उठाता है और आधी एमलिन को देता है और आधी खुद रखता है। वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था। तो वो लोग उस बेरी को खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो लोग जिंदा है, बस सोए हुए हैं। और यहाँ ये मूवी